हेलो गाइस, अगेन गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मैं भी आपकी तरह ठीक हूँ। और बताइए लॉकडाउन में कैसा चल रहा है? थैंक्स। देखिए गाइस, मेरी तरह आपके दिमाग में भी यही प्रश्न होंगे, शेष परीक्षाएं कब होंगी, बच्चों का रिजल्ट कब आएगा, नया सत्र कब प्रारंभ होगा। सही कह रहा हूं ना? यही है ना आपके भी दिमाग में? तो गाइस, ये सब भी हो जाएगा। जान है तो जहान है। सत्र भी प्रारंभ हो जाएगा, कैरियर भी संवर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। केवल और केवल हम और आपको सुरक्षित रहना है। सरकार द्वारा बताए गए नियमों का हर संभव पालन करना है। घरों से निकलना नहीं है जब तक संभव हो। गाइस, कुछ ना कुछ नया करते रहिए। किचन में, घर में, पढ़ाई में, किताबों में कुछ ना कुछ लगे रहिए। इंडोर गेम्स भी खेल सकते हैं आप लोग। तो गाइस, मैंने कुछ लॉकडाउन से रिलेटेड 4 पंक्तियां लिखी हैं मनुष्य के ऊपर। मनुष्य, हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य हैं, चुप रह भी नहीं सकते, और हम मनुष्य हैं, सभी हाहाकार कर भी नहीं सकते। डियर गाइस, स्वयं अनुभव करने और स्वयं की खोज करने का यह सबसे अमूल्य समय है। इतना लॉन्ग पीरियड आपको कभी भी एकांत में मनन करने का इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी नहीं मिला। यह गोल्डन टाइम है। इसको पॉजिटिव रूप से, सकारात्मक रूप से कर्म करके अच्छे रिजल्ट देने का प्रयास करो। गाइस, नकल की आयु लंबी नहीं होती। यह समय अपने मौलिक विचारों को उत्पन्न करने का है। इसका पूरा लाभ उठाएं और अपने सपने को पूरा करने के लिए सकारात्मक पॉजिटिव रूप से श्रम करें। एग्जाम भी हो जाएंगी, सत्र भी प्रारंभ हो जाएंगे, यदि हम और आप जीवित रहे तो। एम आई राइट? इसलिए डोंट वरी। जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है ना, हम क्यों परेशान हो? इस महामारी से ऑल द वर्ल्ड इफेक्टेड है, तो इसलिए चिंता का विषय नहीं गाइस। जो होगा सबके साथ होगा, और होगा वही जो राम रच रखा। तो डियर गाइस, मैं आज क्विज 3 प्रारंभ करता हूं। आई स्टार्टेड क्विज 3। डियर गाइस, यहां एक बात और कहूंगा। मेरे एक घनिष्ठ दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे कल एक सुझाव और दिया। उन्होंने कहा कि सर, अगर आप जो हार्ड वर्ड्स आते हैं हिंदी में, उनको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया करें तो हमें और अधिक सुविधा होगी। क्योंकि बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो हिंदी के इतने साहित्यिक वर्ड समझ में नहीं आते। तो मैं सुझाव देने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही दें, इसमें काफ़ी सुधार हो। एक और मेरे स्टूडेंट हैं, कल उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि सर, जो आप क्वेश्चन बोलते हैं उनको आप पटल पर दिखा भी दिया करें, ताकि अगर समझ में नहीं आ रहा, आपकी भाषा में कोई प्रॉब्लम हो रही है, लैंग्वेज में, तो क्वेश्चन को वहाँ से हम देख लें। तो डियर अश्वनी, इस पर भी मैं जल्दी विचार कर रहा हूँ। इसके लिए भी एक डिस्प्ले तैयार की जा रही है। धीरे धीरे सुधार होंगे। ऐसे ही अपने अपने सुझाव हमें देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुझावों के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अगेन। तो डियर गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है रामायण से। क्वेश्चन है नंबर 1,
कौन सी राक्षसी लंका के समीप समुद्र में रहती थी और उड़ते हुए जीवों को खींचकर खा जाती थी? इसका विकल्प 1 है रमणिका, नंबर 2 सिंहिका, नंबर 3 दुर्जटा, नंबर 4 शूर्पणखा। क्वेश्चन नंबर 2 है रावण द्वारा हरण के बाद सीता को कितने दिन लंका में गुजारने पड़े? विकल्प नंबर 1 है 435 दिन, विकल्प 2 है 365 दिन, तीसरा विकल्प है 300 दिन, चौथा विकल्प है 201 दिन। अगला प्रश्न है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, सुग्रीव में कितने हाथियों का बल था? सुग्रीव में कितने हाथियों का बल था? नंबर 1 10, नंबर 2 100, नंबर 3 1000, नंबर 4 10,000। नंबर 4, लंका जाने के लिए पुल बांधते समय श्री राम ने किस शिवलिंग की स्थापना की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका विकल्प 1 है भुवनेश्वर, नंबर 2 श्रृंगेरी, नंबर विकल्प 3 रामेश्वर, नंबर 4 तिरुवनंतपुरम। नंबर क्वेश्चन 5, रावण की लंका तक पहुंचने के लिए राम की सेना द्वारा सेतु का निर्माण कितने दिनों में किया गया था? गाइस, इसके विकल्प हैं 5 दिन में, विकल्प 2 1 दिन में, विकल्प 3 10 दिन में, विकल्प 4 7 दिन में। तो डियर गाइस, महाभारत से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत के युद्ध में भीष्म ने कितने दिनों तक युद्ध किया? इसका विकल्प है 11 दिन तक, 10 दिन तक, 8 दिन तक, 6 दिन तक। विकल्प 1 11 दिन तक, विकल्प 2 10 दिन तक, विकल्प 3 8 दिन तक, विकल्प 4 6 दिन तक। क्वेश्चन 7, अज्ञातवास के दौरान कौन से पांडव पुत्र नर्तकी बनकर नृत्य और गायन सिखाते थे? नंबर 1 युधिष्ठिर, नंबर 2 अर्जुन, नंबर 3 नकुल, नंबर 4 सहदेव। अगला क्वेश्चन, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की संतान का क्या नाम था? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की संतान का क्या नाम था? ध्यान देंगे प्रश्न पर। इसका विकल्प है नंबर 1 जैमिनी, नंबर 2 पृथु, नंबर 3 निमि, नंबर 4 परीक्षित। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है, अर्जुन के धनुष को क्या कहा जाता था? विकल्प 1 है गांडीव, विकल्प 2 है शिवास्त्र, नंबर 3 नाशक, नंबर 4 कृपाण। क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा नाम के हाथी को किसने मारा था? अश्वत्थामा नाम के हाथी को किसने मारा था? इसका विकल्प है श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने या भीम ने। ओके, अब 5 क्वेश्चन हैं जीके से, जनरल स्टडी से। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। विकल्प 1 है दैनिक गति के कारण, विकल्प 2 है वार्षिक गति के कारण, विकल्प 3 है छमाही गति के कारण, विकल्प 4 है तिमाही गति के कारण। तो इंग्लिश में गाइस, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। डे एंड नाइट हेल्ड ऑन अर्थ बाय ऑब्जेक्ट नंबर 1 बाय डेली मोशन, नंबर 2 एनुअल मोशन, नंबर 3 हाफ ईयरली मोशन, नंबर 4 1/3 ईयरली मोशन।
इन तीन की वजह से किसकी वजह से होते हैं? अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट? विकल्प है बृहस्पति, सेकंड है पृथ्वी अर्थ, थर्ड है यूरेनस और फोर्थ है शुक्र। गाइस अगला है, सबसे छोटा कौन सा ग्रह है? विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट? मंगल, शनि, बुध और नेपच्यून। अगला है, अगला क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? क्वेश्चन दोबारा सुने, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? नंबर फर्स्ट प्रशांत महासागर में, नंबर सेकंड हिंद महासागर में, नंबर थर्ड आर्कटिक महासागर में, नंबर 4 किसी अन्य में। लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? अंदर वाला जो पार्ट है पृथ्वी का, जो जिसे दैट इज कॉल्ड क्रोड, वो किसका बना है? नंबर 1 तांबा और जस्ता का, नंबर 2 निकिल और तांबे का, नंबर 3 लोहे और जस्ते का, नंबर 4 लोहे और निकिल का। गाइस ये आज के 15 प्रश्न थे। कल 10 बजे तक आप इनका रिप्लाई हमें करें। बहुत अच्छे रिप्लाईज आ रहे हैं, ज़्यादातर सही रिप्लाईज आ रहे हैं। तो गाइस मैं आज आपको क्विज नंबर 2 के आंसर बताता हूं। आप अपने चेक करते जाएं साथ के साथ कितने सही हैं, ताकि रिजल्ट में आपको ये ना लगे कि सर ने कुछ मिस्टेक कर दी है। तो गाइस कल का जो हमारा पहला प्रश्न था, मैं केवल आंसर्स बोल रहा हूं, मिलाते जाएं। पहले का आंसर था त्रेता युग, दूसरे का आंसर था, पहले का आंसर था पहला त्रेता युग, दूसरे का आंसर था चौथा बालकांड, तीसरे का विकल्प सही था सेकंड वशिष्ठ, चौथे का विकल्प था सुनयना, पांचवें का विकल्प थर्ड सही था गोदावरी। गाइस अगले का सही था, छठे का चौथा विकल्प था राधा, सातवें का पहला विकल्प सही था गांधार, आठवें का विकल्प सही था नारी जाति, नारी जाति को उसने दिया था, और नंबर 9 का था पांचजन्य, पांचजन्य विकल्प था इसका तीसरा, और 10वें का विकल्प था पहला सही 18 दिन। गाइस 11वें का था तीसरा विकल्प सही 22 अप्रैल। अगले क्वेश्चन का था 12वें का कोविड-19 विकल्प 1 सही था, 13वें का विकल्प 3 सही था वुहान, 14वें का विकल्प 2 सही था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, उसका विकल्प सही था सेकंड। 15वें का विकल्प सही था सेकंड 7 मार्च। तो गाइस ये कल की क्विज के आंसर थे। आज क्विज 3 आपके सामने प्रस्तुत है। कल 12 बजे तक नहीं, कुछ लोग लेट तक देते हैं, तो गाइस लास्ट 10 बजे तक जो आंसर्स आते हैं कमेंट्स पर या मेरे व्हाट्सएप पर, हम केवल उन्हीं का मूल्यांकन करते हैं। गाइस टाइम का ध्यान रखें, आपको खूब 24 घंटे मिल रहे हैं। तो डियर गाइस आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक के लिए गुड बाय।
बेस्ट ऑफ लक।